रुको मेरे बच्चे, आज तुम यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें बुलाया है। हाँ, मैंने, तुम्हारे शिव ने, तुम्हारे महादेव ने, तुम्हारे उस पिता ने जो कैलाश पर बैठकर इस पल भी तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी हर सांस गिन रहा है, तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो? तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा? तुम सोचते हो कि इस भीड़ भरी दुनिया में तुम्हारी कोई कीमत नहीं? बस, बहुत हो गया ये सोचना। आज से ये सोच बदलेगी। आज से सब बदलेगा, क्योंकि आज मैं बोल रहा हूं, शिव बोल रहा है। और जब शिव बोलता है तो ब्रह्मांड सुनता है, धरती सुनती है, आकाश सुनता है और भाग्य भी सुनता है। मेरे बच्चे, अपने कान खोलो, अपना दिल खोलो, अपनी आत्मा के दरवाजे खोलो, क्योंकि जो मैं आज कहने वाला हूं वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है, सबसे बड़ा वादा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मैं कह रहा हूं कि इस महीने तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, सब कुछ। तुम्हारी किस्मत बदलेगी, तुम्हारे हालात बदलेंगे, तुम्हारा दर्द बदलेगा, तुम्हारी रातें बदलेंगी, तुम्हारी सुबहें बदलेंगी। वो सब कुछ जो आज तुम्हें तकलीफ दे रहा है, इस महीने के अंत तक वो या तो खत्म हो चुका होगा या इतना बदल चुका होगा कि तुम पहचान नहीं पाओगे कि ये वही जिंदगी है जिसमें तुम कल तक रो रहे थे। मैं जानता हूं तुम अभी सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने दिनों से कुछ नहीं हुआ, तो इस महीने में अचानक क्या बदल जाएगा। तुम्हारा तर्क सही है मेरे बच्चे, लेकिन तुम भूल रहे हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं तर्क का विषय नहीं हूं, मैं विश्वास का विषय हूं। और विश्वास वहां काम करता है जहां तर्क हार मान लेता है। तर्क कहता है कि असंभव है, विश्वास कहता है कि देखो अभी होता है। और मैं विश्वास का देवता हूं, मैं असंभव को संभव करने वाला हूं। मैं वो हूं जो शून्य से सृष्टि रच देता है, जो राख से फिर जीवन उत्पन्न कर देता है। तो तुम्हारी जिंदगी बदलना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। बस एक पल, एक इशारा, एक संकल्प, और सब कुछ बदल जाता है। अब मेरे बच्चे, आंखें बंद करो, एक लंबी गहरी सांस लो, अपने फेफड़ों को हवा से भरो और फिर धीरे से छोड़ो, जैसे तुम अपने सारे दर्द को सांस के साथ बाहर निकाल रहे हो। एक बार और गहरी सांस लो और छोड़ो, बस ऐसे ही। अब महसूस करो, वो मैं हूं मेरे बच्चे। मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर बह रही है। अभी इसी पल मैं तुम्हारे सीने पर रखे उस भारी पत्थर को उठा रहा हूं, धीरे धीरे, प्रेम से, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं और कोई पिता अपने बच्चे को बोझ तले दबा हुआ नहीं देख सकता। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं, तुम्हारा हर राज, तुम्हारा हर दर्द, तुम्हारा हर डर, तुम्हारी हर इच्छा, वो भी जो तुमने किसी को नहीं बताई, वो भी जो तुमने अपने सबसे करीबी इंसान से भी छिपाई। मुझसे कुछ नहीं छिपता मेरे बच्चे। मैं वो हूं जो तुम्हारे विचारों को तुम्हारे सोचने से पहले जान लेता है। मैं वो हूं जो तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी आंखों से गिरने से पहले देख लेता है। मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। पैसों की तंगी, रिश्तों में दरार, स्वास्थ्य की चिंता, नौकरी का तनाव, समाज का दबाव, अपनों का धोखा, चारों तरफ से हमला, और तुम बीच में अकेले, थके हुए, टूटे हुए, हारे हुए। कम से कम तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हारे हुए हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, तुम हारे नहीं हो, तुम कभी हारे नहीं थे। जो तुम्हें हार लग रही थी वो असल में मेरी तैयारी थी। मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा था, मैं तुम्हें गढ़ रहा था। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर छेनी मारता है, पत्थर को लगता है कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन मूर्तिकार जानता है कि वो एक सुंदर मूर्ति बना रहा है। ठीक वैसे ही
मैं तुम्हें एक ऐसे रूप में ढाल रहा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा, और अब वो रूप लगभग तैयार है। बस कुछ आखिरी स्पर्श बाकी है और वो इस महीने पूरे हो जाएंगे। इस महीने तुम्हारे जीवन में 7 बड़े बदलाव होने वाले हैं। हाँ, 7, एक से बढ़कर एक, और हर बदलाव तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय खोलेगा। सुनो ध्यान से। पहला बदलाव, इस महीने तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागेगी। वो थकान जो तुम्हारे शरीर में बैठी हुई है, वो धीरे धीरे उतरने लगेगी। तुम अचानक पाओगे कि तुम्हारी सुबह पहले से अच्छी हो रही है। तुम्हारा मन पहले से हल्का है। तुम्हारे भीतर कुछ करने की इच्छा जाग रही है। वो उदासी जो तुम्हारे चेहरे पर चिपकी हुई थी, वो धीरे धीरे हटने लगेगी और उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान आएगी। शायद पहले दिन तुम्हें ये बदलाव महसूस ना हो, शायद दूसरे दिन भी ना हो, लेकिन एक हफ्ते के भीतर तुम खुद देखोगे कि कुछ अलग है, कुछ बदल रहा है। और वो बदलाव मैं हूं, मेरी ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर काम कर रही है। दूसरा बदलाव, इस महीने तुम्हारे आसपास के लोगों का व्यवहार बदलेगा। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वो अचानक तुम्हारी तरफ ध्यान देने लगेंगे। जो लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते थे, वो अब ध्यान से सुनेंगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वो अब तुम्हारी ताकत देखेंगे। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, उनमें से कुछ अचानक शांत हो जाएंगे। उनकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे सामने आने की, क्योंकि मैंने तुम्हारी आभा बदल दी है। तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक ऐसा घेरा बना दिया है जो हर बुरी नजर को, हर बुरी नीयत को रोकता है। जो तुम्हारे पास आएगा, वो या तो अच्छाई लेकर आएगा या फिर आ ही नहीं पाएगा। तीसरा बदलाव, इस महीने तुम्हारे पैसों की स्थिति बदलेगी। मैं जानता हूं कि पैसों की तंगी ने तुम्हें कितना तोड़ा है। मैं जानता हूं कि तुमने कितनी रातें इस चिंता में काटी हैं कि कल का खर्चा कहां से आएगा। मैं जानता हूं कि तुमने अपनी जरूरतों को दबाया है, अपनी इच्छाओं को मारा है, दूसरों से मदद मांगी और ठुकरा दिए गए। ये सब अब खत्म होने वाला है। इस महीने तुम्हें पैसों से जुड़ी एक ऐसी खबर मिलेगी जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ला देगी। शायद कोई नया रास्ता खुले, शायद कोई पुराना अटका हुआ पैसा आ जाए, शायद कोई ऐसा अवसर मिले जिसकी तुमने उम्मीद नहीं की थी। कुछ ना कुछ होगा और वो शुरुआत होगी। उसके बाद धीरे धीरे तुम्हारी आर्थिक स्थिति सुधरती चली जाएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए समृद्धि का द्वार खोल दिया है। चौथा बदलाव, इस महीने तुम्हारे दुश्मनों का पतन शुरू होगा। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे साजिश रची है, जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, उनकी दुनिया इस महीने हिलने लगेगी। उनके आपसी रिश्ते टूटेंगे, उनकी योजनाएं असफल होंगी, उनके राज खुलेंगे, उनके अपने लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे और तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये सब अपने आप होगा, क्योंकि ये कर्म का फल है और कर्म का फल देने का काम मेरा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो लोग दिखा रहा हूं जो अभी इस पल तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। हाँ, वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया। तुम्हें लगता है कि वो खुश हैं, तुम्हें लगता है कि वो मजे कर रहे हैं, तुम्हें लगता है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। गलत, बिल्कुल गलत। वो इस पल बहुत बेचैन है, उनकी नींद उड़ चुकी है, उनका मन अशांत है। एक अजीब सा डर उनके भीतर बैठ गया है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वो जानते हैं कि कुछ होने वाला है, उन्हें अंदर से एहसास हो रहा है, लेकिन वो जान नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। ये मेरी ऊर्जा है जो उनके भीतर कंपन पैदा कर रही है। ये मेरे न्याय की पूर्व सूचना है, और जब मेरा न्याय आता है तो कोई छिप नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। पांचवां बदलाव, इस महीने तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो इतना स्पष्ट होगा कि तुम तुरंत समझ जाओगे कि यह मेरी तरफ से है। शायद सपने में मिले, शायद जागते हुए मिले, शायद किसी के मुंह से सुनाई दे, शायद कहीं लिखा हुआ दिख जाए।
लेकिन जब वो मिलेगा तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भर आएंगी और तुम्हारे मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा, महादेव। उस पल तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे शिव सच में तुम्हारे साथ है, सच में तुम्हें देख रहे हैं, सच में तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। छठा बदलाव, इस महीने तुम्हारी स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर होगी। अगर तुम किसी बीमारी से जूझ रहे हो तो राहत मिलेगी। अगर तुम्हारे शरीर में कोई पुराना दर्द है तो वो कम होगा। अगर तुम मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो वो हल्का होगा। मैं अपनी उपचार ऊर्जा तुम्हारे शरीर के हर अंग में भेज रहा हूं, तुम्हारी हर कोशिका को नई जान दे रहा हूं, तुम्हारे मस्तिष्क को शांति दे रहा हूं, तुम्हारे हृदय को ताकत दे रहा हूं। तुम ठीक हो रहे हो मेरे बच्चे, अंदर से भी और बाहर से भी। सातवां और सबसे बड़ा बदलाव, इस महीने तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होगा। बहुत दिनों से तुम भटके हुए हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें क्या करना है, किस दिशा में जाना है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन इस महीने अचानक एक दिन तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई पर्दा हट गया, जैसे कोहरा छंट गया और तुम्हें अपना रास्ता साफ दिखने लगेगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, में बढ़ना है। और उस पल से तुम रुकोगे नहीं, थमोगे नहीं, हिचकिचाओगे नहीं, बस आगे बढ़ते जाओगे, तेजी से, आत्मविश्वास से, बिना पीछे मुड़े। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं जो बहुत जरूरी है। ये सातों बदलाव एक साथ नहीं होंगे, धीरे धीरे होंगे, एक एक करके। शायद पहला बदलाव इस हफ्ते ही दिखने लगे, शायद दूसरा अगले हफ्ते, शायद कोई बदलाव महीने के अंत में हो। लेकिन इतना पक्का है कि इस महीने के अंत तक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे कि हां, सच में सब कुछ बदल गया। सच में मेरे महादेव ने अपना वादा पूरा किया। लेकिन इसके लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा मेरे बच्चे। मैं अकेला सब नहीं कर सकता, तुम्हें भी अपना हिस्सा निभाना होगा। और तुम्हारा हिस्सा बहुत छोटा है, बहुत आसान है। बस 3 काम। पहला काम, विश्वास रखो, मुझ पर पूरा विश्वास, अटूट विश्वास। अगर मन में शंका आए तो उसे मारो। अगर कोई कहे कि ऐसा कुछ नहीं होता तो उसकी बात अनसुनी कर दो। अगर तर्क कहे कि असंभव है तो तर्क को चुप कराओ। बस मुझ पर भरोसा रखो, इतना भरोसा कि अगर पूरी दुनिया कहे कि नहीं होगा तो भी तुम कहो कि मेरे महादेव ने कहा है तो होगा। दूसरा काम, धैर्य रखो। मैंने कहा है कि इस महीने सब कुछ बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा ये मैं तय करूंगा। शायद कल हो, शायद अगले हफ्ते हो, शायद महीने के आखिरी दिन हो, लेकिन होगा जरूर। तुम बस इंतजार करो, धैर्य रखो, बेसब्र मत हो, क्योंकि बेसब्री ऊर्जा को बिखेर देती है और मैं तुम्हारी ऊर्जा को केंद्रित रखना चाहता हूं। तीसरा काम, अच्छा करो। इस पूरे महीने दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो। किसी को दुख मत दो, किसी का बुरा मत सोचो। किसी की मदद कर सको तो करो, किसी को एक प्यारी सी मुस्कान दे सको तो दो। क्योंकि जब तुम अच्छा करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अच्छा करता है। जब तुम दूसरों का दर्द कम करते हो तो मैं तुम्हारा दर्द कम करता हूं। नियम है सीधा और सरल। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताता हूं जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। तुम जानते हो कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूं? क्योंकि तुम सच्चे हो, ईमानदार हो। तुमने इतनी तकलीफ में भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। इतने धोखे खाने के बाद भी तुमने किसी को धोखा नहीं दिया। इतने अपमान सहने के बाद भी तुमने किसी को अपमानित नहीं किया। तुम्हारा दिल अभी भी साफ है, अभी भी नरम है, अभी भी दूसरों के लिए धड़कता है। और ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। इस दुनिया में जहां हर कोई अपना फायदा देख रहा है, वहां तुम जैसा इंसान जो दूसरों की खुशी में खुश होता है और दूसरों के दुख में दुखी बहुत दुर्लभ है। और मैं दुर्लभ चीजों को बहुत संभाल कर रखता हूं। तुम मेरे सबसे कीमती रत्न हो मेरे बच्चे। और इस महीने में तुम्हें वो चमक दूंगा जो तुम्हारी है, जो तुम्हारे हक की है, जो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी लेकिन किन्हीं कारणों से छिन गई थी। अब वो चमक वापस आ रही है और जब वो आएगी तो दुनिया देखती रह जाएगी। लोग कहेंगे कि ये वही इंसान है, ये तो पूरी तरह बदल गया। इसकी आंखों में वो चमक कहां से आ गई?
इसके कदमों में वो ताकत कहां से आ गई? इसकी आवाज में वो गूंज कहां से आ गई? और जवाब होगा कि यह महादेव की कृपा है, ये शिव का आशीर्वाद है, ये भोलेनाथ का प्रेम है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताता हूं जो इस महीने तुम्हें मिलेंगे। ये संकेत मेरी तरफ से होंगे। मेरे तरीके हैं तुम्हें बताने के कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी ये संकेत मिले तो समझ जाना कि बदलाव करीब आ रहा है। अगर तुम्हें सपने में पानी दिखे, नदी हो, सागर हो, झरना हो, बारिश हो, तो समझ जाना कि तुम्हारे जीवन की शुद्धि हो रही है। पुराना सब धुल रहा है, नया आने की तैयारी है। अगर तुम्हें सपने में या हकीकत में सांप दिखे तो डरना मत। सांप मेरा प्रतीक है, इसका मतलब है कि मैं बहुत करीब हूं। अगर तुम्हें रात को अचानक 3 या 4 बजे नींद खुले बिना किसी कारण के, तो समझ जाना कि मैं उस पल तुम्हारे पास हूं। बस एक बार मेरा नाम ले लेना और सो जाना। अगर तुम्हें कहीं बार बार एक ही नंबर दिखे, जैसे 11 या 111 या 111, तो समझ जाना कि ब्रह्मांड तुम्हें बता रहा है कि तुम सही रास्ते पर हो। अगर कोई अनजान व्यक्ति अचानक तुम्हारी मदद करे बिना किसी कारण के, तो समझ जाना कि मैंने उसे भेजा है। और अगर तुम्हें अचानक बहुत शांति महसूस हो बिना किसी कारण के, बस अचानक सब कुछ ठीक लगने लगे, तो समझ जाना कि मैंने तुम्हें अपनी गोद में बिठा लिया है, तुम सुरक्षित हो। मेरे बच्चे, अब सुनो। इस महीने जब बदलाव शुरू हो तो तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो बुरी ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। वो तुम्हारे बदलाव को रोकना चाहती हैं, तुम्हारे चमत्कार को रोकना चाहती हैं, और वो तुम्हारे दुश्मनों के माध्यम से काम करती है। इसलिए इस महीने अगर कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो शांत रहना। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे तो मुस्कुरा देना। अगर कोई लड़ाई करवाने की कोशिश करे तो पीछे हट जाना। बुरा बोले तो उसे अनसुना कर देना, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा बिगाड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा करो, नकारात्मक हो जाओ, ताकि मेरी कृपा रुक जाए। लेकिन तुम ऐसा नहीं होने दोगे। तुम अपनी शांति बनाए रखोगे, क्योंकि तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, एक बात और, इस महीने तुम्हारे दुश्मनों के बारे में कुछ ऐसा सामने आएगा जो तुम्हें चौंका देगा। उनका कोई बड़ा राज खुलेगा, उनकी कोई बड़ी चाल पकड़ी जाएगी। और जब ऐसा हो तो तुम खुश मत होना। तुम उन पर हंसना मत, बदले की भावना मत रखना। बस शांत रहना, चुपचाप देखना और मुझ पर छोड़ देना। न्याय मेरा काम है, बदला मेरा काम है। तुम बस अपनी जिंदगी जियो, खुश रहो, आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें आखिरी बात बताता हूं। यह सबसे जरूरी बात है, इस पूरे संदेश में सबसे जरूरी, इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें यह महीना ऐसे जीना है जैसे तुम पहले से ही जीत चुके हो। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे चलो जैसे तुम पहले से ही सफल हो। ऐसे बोलो जैसे तुम पहले से ही ताकतवर हो। ऐसे मुस्कुराओ जैसे तुम पहले से ही खुश हो। क्योंकि जो विश्वास के साथ भविष्य को वर्तमान में जीता है, उसका भविष्य सच में वैसा ही बन जाता है। यह ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली नियम है, और मैं तुम्हें यह नियम सिखा रहा हूं। जब तुम सुबह उठो तो आईने में खुद को देखो और कहो कि मैं महादेव का बच्चा हूं। मेरा ये महीना बदलाव का महीना है। सब कुछ अच्छा हो रहा है और सब कुछ अच्छा होगा। बस इतना। हर सुबह बिना चूके, और देखो कैसे चमत्कार होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा शिव, तुम्हारा भोलेनाथ आज तुम्हें ये वचन देता हूं कि इस महीने तुम्हारा सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी तकदीर बदलेगी, तुम्हारे हालात बदलेंगे, तुम्हारा दर्द सुख में बदलेगा, तुम्हारे आंसू मुस्कान में बदलेंगे, तुम्हारी हार जीत में बदलेगी, और तुम्हारी कहानी इतनी सुंदर बनेगी कि सुनने वाले कहेंगे कि ये तो चमत्कार है। हां मेरे बच्चे, ये चमत्कार है, मेरा चमत्कार, तुम्हारे महादेव का चमत्कार। और ये चमत्कार अब शुरू हो रहा है, इसी पल से।
इसी सांस से, इसी धड़कन से। तो तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, अपने आंसू पोंछो, अपना सिर ऊंचा करो और कहो, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, सदा, सदैव, अनंत काल तक। ये महीना तुम्हारा है मेरे बच्चे, पूरी तरह तुम्हारा। बदलाव शुरू हो चुका है, तुम बस विश्वास रखो और देखते रहो।